Hello friends, how are you? I suppose you are completely well and you are busy with preparing board examination for class 12. दोस्तों, we will discuss about board examination paper for class 12. हम लोग कक्षा 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और हमारा टारगेट है इस वीडियो लिंक का हाउ टू ऑब्टेन 100 बाई 100 मार्क्स इन इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आप मेरे बताए हुए वीडियो लिंक को यदि आप फॉलो करोगे, यहाँ पे एक आपको टिप्स दी जाएगी कि हाउ टू ऑब्टेन 100 बाई 100 इन इंग्लिश पेपर इन क्लास 12। दोस्तों, हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है हाउ टू ऑब्टेन 100 बाई 100 इन इंग्लिश ऑफ क्लास 12। दोस्तों, आप इसके पॉइंट्स को हम किसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, पहले ही बता दूं। इस पे हम आपको तरीके बताएंगे कि आप किस तरह से 100 बाई 100 आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश पेपर ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन है, जो दुनिया के किसी भी बुक से, किसी भी मैगजीन से या किसी भी कंटेंट से लिया जाएगा। ये आपके सिलेबस का नहीं होगा दोस्तों। तो आपको इस सेक्शन को हल करने के लिए अपनी शब्दावली वोकैबुलरी को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, इंग्लिश के पैटर्न को समझने का प्रयास, इसके लिए आपको ट्रांसलेशन के नॉलेज वगैरह और आपकी स्किल अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ टू सॉल्व रीडिंग सेक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज योर वोकैबुलरी पावर। आपको अपने शब्दकोश को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, इंक्रीज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। अंग्रेजी को समझने की आपकी क्षमता को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप रीडिंग सेक्शन को कैसे आप हल करेंगे, ये आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है यह करीब करीब 4 से लेकर के 8 पैराग्राफ का बना होगा, जिसको आपके पढ़ने में ही दोस्तों 10 से लेकर के 15 मिनट लग जाएंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फास्ट रीडिंग करेंगे और प्लस उसके भाव को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। पहला काम आप ये करेंगे। इसके बाद दोस्तों, एक बार तेजी से पढ़ने के बाद उसके भाव को समझ लेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उस रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन के लास्ट में पूछे गए प्रश्नों का आप मतलब समझेंगे। दोस्तों, मतबल नहीं, मतलब समझेंगे, मतलब समझेंगे।
फिर क्या करेंगे, फिर प्रश्न के हिसाब से क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन को क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। तो आपको पूछे गए प्रश्नों का आंसर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और दोस्तों आप अपनी भाषा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये रीडिंग सेक्शन जो आपका आता है 15 नंबर का आता है। ये रीडिंग सेक्शन आपका 15 मार्क का है। और दोस्तों 15 में से 15 आपका पक्का हो जाएगा। जो इसका सेक्शन बी है, इंग्लिश पेपर का सेक्शन बी, जो राइटिंग सेक्शन कहलाता है, और ये डिपेंड करता है स्किलफुल राइटिंग कैपेसिटी, आपके दिमाग की राइटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से किसी भी इवेंट्स को आप डिस्क्राइब कर ले रहे हैं। तो इसमें आपका समाज में मुख्य समस्याओं से संबंधित आपका इससे पूछ सकता है, आपकी राइटिंग कैपेसिटी पे पैराग्राफ मेकिंग पूछ सकता है। और जब आप पैराग्राफ मेकिंग करेंगे तो एक पैराग्राफ में केवल एक आइडिया नोट करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपका क्या इससे दूसरा पैराग्राफ मेकिंग, तीसरा आता है आर्टिकल राइटिंग, और चौथा स्टेप आपका आता है इसमें शॉर्ट नोट्स मेकिंग, शॉर्ट नोट्स मेकिंग का आता है। तो दोस्तों जब आप एस्से लिखोगे तो एस्से के 3 पार्ट होते हैं। एस्से आपका 3 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, और यदि आपका इंट्रोडक्शन जोरदार हुआ, चाहे भले ही 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन जोरदार है तो जान लीजिए कि ये आपको जो है 10 नंबर का एस्से है, और ये आपको 10/10 दिला देगा। क्योंकि कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन। यदि किसी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो समझ जाइए कि आपका आधा काम हो गया है, यानी 10 में से 5 मार्क्स आपने केवल 2 लाइन लिख करके ऑब्टेन कर लिया है। इसका दूसरा सेक्शन क्या होता है, बॉडी ऑफ एस्से होता है। ये उसमें आप 4-5 पैराग्राफ में डिवाइड करोगे और एक पैराग्राफ में एक पॉइंट रखोगे। और तीसरा पॉइंट होता है कंक्लूजन, यानी इसमें आप इसको हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। तो निष्कर्ष सेक्शन में आप उस निबंध में क्या आप लोगों को सुझाव देना चाह रहे हो, क्या समाज में सुधार चाह रहे हो, आप अपने विचार उसमें रख सकते हैं। पैराग्राफ मेकिंग में क्या होता है कि किसी समस्या को लेकर के आपको क्या होता है, शॉर्ट नोट्स देना होता है। आर्टिकल राइटिंग में क्या करता है, वो जैसे देता है यू आर करंट आप लिख करना, और क्या करता है उसमें आपका एड्रेस दे देता है, और एड्रेस के बाद किसी टॉपिक पे आपको क्या होता है एक शॉर्ट नोट्स मेकिंग यानी आर्टिकल लिखना होता है। और ये आर्टिकल आपके जो है किसी भी समस्या को लेकर के, सामाजिक समस्या को लेकर के, मान लीजिए आपके एरिया में पानी वगैरह की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो रही है, तो वाटर डिपार्टमेंट को या अखबार के माध्यम से आपको गजट करना होता है। तो ये आर्टिकल राइटिंग में आ जाता है।
और शॉर्ट नोट्स मेकिंग में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो 3 या 4 पैराग्राफ का होगा। उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ने के बाद उसका मतलब निकालोगे। फिर उस पैराग्राफ में आप ध्यान देंगे कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है, इसका मुख्य विषय क्या हो सकता है। तो उसमें आप पॉसिबल क्या करेंगे, उसकी टाइटल लिख लेंगे और पैराग्राफ में आपको सबसे ऊपर क्या टाइटल के बारे में देना होता है। फिर क्या करेंगे, उसमें टाइटल से 2-3 छोटी छोटी टॉपिक्स चुन लेंगे। टाइटल के बाद सब टाइटल, उसमें क्या करेंगे, पॉइंट्स दे देंगे। और शॉर्ट नोट्स मेकिंग में क्या करते हैं, कुछ कुछ शब्दों का, जैसे 4-5 शब्दों को आप क्या करते हो, एब्रीविएशन के रूप में, संक्षिप्त रूप में क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। जैसे एब्रीविएशन के रूप में आप देख लें, संक्षिप्त रूप के रूप में, जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन लिखना है तो आप इसको क्या ईडीएन कर सकते हो। मैनेजमेंट अगर लिखना है तो आप इसको MGMNT कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, आप लास्ट में किन किन शब्दों को आपने क्या किया, संक्षिप्त किया है, उसके लिए एक सारणी बना दोगे, क्या, एब्रीविएशन टू कीज, एब्रीविएशन टू क्या कर देंगे, कीज दे देंगे। इसके बाद लास्ट में वो क्या पूछता है, राइट द समरी ऑफ द गिवन पैराग्राफ। तो आप क्या करोगे, समरी दे दोगे। और समरी में क्या करोगे, यदि आपका 150 शब्दों का पैराग्राफ है तो उसकी समरी क्या करेगी, 50 शब्दों में आ जाएगी। दोस्तों अगला आपका स्किलफुल राइटिंग में आपका आता है, एक लेटर पूछता है। लेटर, और लेटर आपके क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, और क्या होता है, बिजनेस लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं ये सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर अधिकारियों को लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपके बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। तो दोस्तों इस साल बोर्ड के पेपर में आपके लिए बिजनेस लेटर जो है नहीं है। तो लेटर लिखने का जो तरीका है वो आप हाउ टू राइट ए गुड लेटर, एक अच्छा पत्र आप कैसे लिखोगे, अगर ये आपको स्किल है तो दोस्तों आपका ये जो लेटर आपका 10 नंबर का आता है तो 10 में से 10 आपका रखा हुआ है। लेकिन आप कैसे एक अच्छी क्वालिटी का लेटर आप क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। तो एक अच्छे लेटर के लिखने के कुछ जो है 10th वाले भी, 10th के बच्चे भी ध्यान देंगे क्योंकि उनके लिए भी लेटर सेक्शन आता है, ठीक है। तो लेटर लिखने का एक जो फॉर्मेट होता है, क्या करोगे, यहाँ पे दाएं कोने पे फॉर्मेट ऑफ लेटर, गुड लेटर राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ए लेटर, क्या करोगे, ये आपका पेज है, इसके सबसे ऊपर दाएं कोने पे आप क्या करोगे, सेंडर्स नेम एंड क्या कर देंगे, एड्रेस कर देंगे, भेजने वाले का नाम और पता। इसके बाद क्या करेंगे, डेट डालेंगे। और डेट कैसे डालेंगे, सपोज कर लीजिए 31 मार्च को लिखी गई तो 31 मार्च 2096 आपने कर दिया, सन डाल दिया। अब आप क्या करोगे, ये सेंडर्स नेम हो गया। मान लीजिए सेंडर्स नेम में आ रहा है ये अमित कुमार, और इसका एड्रेस मान लो M114 माल रोड मथुरा, और क्या करेंगे, पिन कोड डाल देंगे, जैसे 273966 मान लीजिए। अब इसके बाद आपने डेट डाल दिया,
अब क्या करोगे, रिसीवर नेम, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, यानी प्राप्त करने वाले का नाम और पता। मान लीजिए पत्र किसको लिखा जा रहा है, अमित लिख रहा है किसको, सुमित को, सुमित कुमार, और उसका एड्रेस है B29 आदित्य नगर, आदित्य नगर आगरा 732911। ये इसका क्या मानो, ये क्या है इसका, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, पिन कोड दिखाते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, ये टाइटल लिखोगे, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर राइटिंग, सब्जेक्ट किस विषय पे पत्र लिख रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन वर्ड, जैसे दोस्त को लिख रहे हो डियर फ्रेंड, पिता को लिख रहे हो डियर फादर, डियर मदर, है ना, अधिकारी को लिख रहे हो सर, है ना जी सर। उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन वर्ड हो गया। इसके बाद नीचे यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, लेटर की क्या हो जाएगी, बॉडी, है ना, बॉडी हो जाएगी 2-3 पैराग्राफ में, इसको आप डाल दोगे। फिर यहाँ पे नीचे क्या करोगे, ये हो जाएगा थैंकिंग यू, अधिकारी को लिख रहे हो तो थैंकिंग यू, अपने छोटे भाई को या रिश्तेदार को लिख रहे हो लविंग यू, है ना, ये दे दोगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, योर्स फैथफुल्ली या योर्स सिंसियरली। और भूल करके भी पेपर में आप अपना नाम कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अपना नाम उतार दो। हाँ, ये पेपर, क्वेश्चन पेपर में आपको एड्रेस दिया रहता है, किसको दिया जा रहा है किसको, तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन भूल करके भी अपना नाम आप नहीं लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डेट, है ना, डेटेड दिखा दोगे। तो ये आपका एक अच्छी क्वालिटी के लेटर का क्या हुआ, पैटर्न हुआ। तो ऐसे आपने देख लिया, पैराग्राफ मेकिंग देख लिया, आर्टिकल राइटिंग देख लिया, निबंध लिखना कैसे लिखा जाता है। इसके बाद सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी इंग्लिश पेपर का जो है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के बारे में दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लिंक में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरा ये टिप्स आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में सेंड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम अपने इस प्रयास में सफल हो सके कि हम हाउ टू ऑब्टेन 100/100 इन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ कि आप बोर्ड एग्जाम में अपना एक्सेलेंट रिप्रेजेंटेशन दें और अपने जिले को आप पूरे बोर्ड परीक्षा में टॉप 1 पोजीशन पे ले जाएं। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।